बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को अपने घर में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज वो घड़ी आ गई है कि जिसका आपको बेचैनी से, शिद्दत से इंतज़ार था। आपको याद होगा, बल्कि आप लोग हमेशा याद रखते हैं, मैं ही भूल जाता हूँ। आपके कमेंट्स ने मुझे याद दिलाए, आपकी ईमेल ने मुझे याद दिलाए, आपके मैसेज ने मुझे याद दिलाया और बिलखुसूस आप लोगों की मोहब्बतों ने मुझे याद दिलाया कि डॉक्टर साहब, आपने खुशबुओं का एक सफ़र शुरू करना था। तो खुशबुओं के सफ़र के साथ एक बार फिर अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और ये सीरीज़ खुशबुओं का सफ़र इंशाअल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। हम इस खुशबुओं के सफ़र से क्या क्या कर सकते हैं और इस खुशबुओं के सफ़र से हम किस तरह इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह इससे फैज़ हासिल कर सकते हैं, हम किस तरह खुशबुओं के सफ़र को अपने अंदर समा सकते हैं। मेरे तमाम वो लोग जो मेरे साथ इस मुबारक, इस रूहानी सफ़र पर चल रहे हैं, जो एक सूरह कुरैश का एक हिस्सा हैं, याद रखना कि ये लश्कर कुरैश जो बुज़ुर्गों ने बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो गया। पूरी दुनिया से लोग जोंक दर जोंक इस लश्कर में दाखिल हो रहे हैं। ये वो लश्कर है कि जिसका ताल्लुक़ ना तो किसी फ़िरके से है। ये वो लश्कर है, ये वो सफ़र है जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद सहाबा कराम और आपके बाद औलिया कराम और आपके बाद जो हमारे सलासिल के जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, जो हमारे ख़ानवादे के जितने भी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, ये सब उन्हीं के मातहत हैं। जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने ज़िंदगियाँ गुजारी, जिस तरह हमारे बुज़ुर्गों ने बड़े बड़े लश्कर तैयार करे, बिल्कुल इसी तरह ये एक छोटा सा लश्कर सूरह कुरैश का हमारे बुज़ुर्गों की इजाज़त से वजूद में आया। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। इन्हीं मुसाफिरों के लिए, इसी सूरह कुरैश के लश्करों के लिए खुशबुओं का सफ़र एक बेहतरीन हथियार है उस राह पे चलने के लिए कि जिस राह पे कामयाबी आपका मुक़द्दर बने। इस सफ़र पे चलने वाला शख्स, इस लश्कर कुरैश का हिस्सा शख्स कभी गुमराह नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने बुज़ुर्गों के रास्ते पर होगा। अगर कोई शख्स इस रास्ते में उसके कदम डगमगाएं तो उसका रहबर, उसका रहनुमा हमारे आका, हमारे पीर मुर्शिद, हमारे सलासिल के बुज़ुर्ग, औलिया कराम और बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनका उम्मती होने पर हमको फ़ख्र है कि वो हमें गुमराह नहीं होने देंगे। हमें फ़ख्र है कि हमने एक ऐसे रास्ते को चुना, एक ऐसे लश्कर कुरैश का हिस्सा बने, हम इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बने और अब हम खुशबुओं के सफ़र का हिस्सा बन के और ये हथियार मैं आपको बतौर तोहफ़ा देना चाहता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा कि खुशबुओं के सफ़र में कि खुशबुओं का रूहानियत से क्या ताल्लुक़ है और रूहानियत में कामयाबी के लिए खुशबुओं का क्या किरदार रहा है। हर अमल का दारो मदार आपकी नीयतों पर है और हर अमलियात जो आप लोग करते हैं, चाहे वो अमल सूरह कुरैश का हो, चाहे वो अमल सूरह यासीन का हो,
चाहे वो अमल सूरह मुज़म्मिल शरीफ का हो, चाहे वो अमल कुरान की कोई भी सूरत का हो। एक बात याद रखना कि हर सूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके हर हुर्फ पर बाकायदा तौर पे नूरी मौकलान की ड्यूटी लगाई हुई है। जब तक आप जो अमल करते हो उन मौकलान से आपकी शनासाई नहीं होती, आप कामयाब कैसे हो सकते हो? और जब आप इस मकासद के लिए कामयाब होना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस सूरत का कौन सी खुशबुओं से ताल्लुक़ है, किस अमल का किस खुशबुओं से ताल्लुक़ है। क्योंकि खुशबू का ताल्लुक़ इंसान के बातिन से है, इसके ज़ाहिर से नहीं है। खुशबू का ताल्लुक़ हमारी रूहानियत से है, खुशबू का ताल्लुक़ हमारी रूह से है, खुशबू का ताल्लुक़ हमारे अपनी पाकीज़गी से है, खुशबू का ताल्लुक़ हमारे दिमाग के उस सेंस से है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे रब से बिल्कुल डायरेक्ट है। खुशबुएँ इंसान की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती हैं, हम खुशबुओं से क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको बताऊंगा हर एपिसोड में खुशबू और उसके तरीक़ेकार कि किस तरह हम बीमारियों का खुशबुओं से इलाज कर सकते हैं। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि किसी बीमारी का इलाज खुशबुओं से कैसे। हम बताएंगे आपको कि बीमारियों का ताल्लुक़ खुशबू से कैसे होता है। वो कौन सी खुशबुएं हैं कि जिनसे बीमारी, बैक्टीरिया, वायरस हमारे जिस्म छोड़ देते हैं, हमारे खून के खलियात को छोड़ देते हैं, हमारे जिस्म में दाखिल होने के रास्ते बंद हो जाते हैं सिर्फ उन खुशबुओं के इस्तेमाल से। मैं आपको बताऊंगा कि खुशबुएं क्या क्या कमाल रखती हैं और खुशबुओं के ज़रिए हम किस तरह कामयाब हो सकते हैं और खुशबुओं के ज़रिए हम किस तरह कामयाब रमज़ान का सफ़र तय कर सकते हैं। आप मुझसे खुशबुओं के बारे में पूछें, आपके जो भी आपके सवालात हों कि हम किस काम में किस तरह और कौन से खुशबू का इस्तेमाल करें जो हम कामयाब हों। अब मैं आपको खुशबुओं की मिसाल देता हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशबुओं की अगर बात की जाए तो ये हकीकत है तो हमारे प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबुएँ बहुत पसंद थी। आपको इतनी खुशबुएँ पसंद थी कि आप डेली खुशबुओं का इस्तेमाल करते थे। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपके समझ आ जाएगी कि खुशबुओं से बीमारियों का इलाज हम कैसे कर सकते हैं, खुशबुओं से हम रूहानी सफ़र कैसे तय कर सकते हैं, खुशबुओं से हम अमल में कामयाब कैसे हो सकते हैं, खुशबुओं के ज़रिए हम सूरह कुरैश के अमल और उसकी दावत में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं। इन्हीं खुशबुओं के असर की वजह से, इन्हीं खुशबुओं के इसरार की वजह से जो हम कुछ पढ़ते हैं, जो कुरान की आयत के हुरूफ होते हैं, जो कुरान की आयतें होती हैं, जो उसके मौकलान होते हैं, वो उससे मानूस होते हैं। अगर मैं सूरह कुरैश पढ़ रहा हूँ और सूरह कुरैश पढ़ने के साथ साथ मैं उन खुशबुओं का इस्तेमाल करता हूँ कि जिन खुशबुओं से रूहानियत खींची हुई चली आती है। यार आप जाहिर से खुशबू लगाते हो, कोई गुजरने वाला महसूस करता है, उससे पूछते हैं कि आपने कौन सी खुशबू लगाई है। वो एक दुनियावी खुशबू की बात हो रही है जो दूसरी खुशबुओं का मरकब होती हैं। आप कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं, आप कोई खुशबू यूज़ करते हैं, आप कोई इत्र यूज़ करते हैं, आप कुछ भी यूज़ करते हैं। अगर आप हॉस्पिटल में गुजर जाते हैं तो हॉस्पिटल में खुशबू हो जाती है, आप ऑफिस में आते हैं तो ऑफिस में खुशबू हो जाती है। जब आप खुशबू को यूज़ करते हैं तो तमाम लोग उससे मुतासिर होते हैं। ये एक ज़ाहिरी खुशबू की हैसियत है।
तो वो खुशबू जिसका ताल्लुक़ आपके बातिन से है, वो खुशबू जिनका ताल्लुक़ आपके अमाल से है, तो फिर कौन लोग मुतासिर होंगे? आपको पता है, यही मौकलान, यही मुसलमान जिन्नात, यही बुजुर्गान दीन की अरवाहें, जो पाकीज़ा अरवाहें हैं, जो खुशबुओं को पसंद करती हैं, वो कैसे खींची चली जाती हैं, वो कैसे रूहानी फैज़ जारी करती हैं, वो कैसे इंसान की तरबियत करती हैं, वो कैसे इंसान के साथ आगे का सलूक तय करवाती हैं, इन्हीं खुशबुओं की वजह से। इन खुशबुओं का बहुत बड़ा करैक्टर है हमारी ज़िंदगी में। वो कौन सी खुशबुएँ हैं? अब लोग कहते हैं कि हज़रत कश्फ़ कबूर का कोई अमल बता दें, हुज़ूर शाही सवारी का अमल बता दें, हुज़ूर साहिब मज़ार से फ़ैज़ लेने का तरीका बता दें, हुज़ूर साहिब मज़ार से किस तरह हम फैज़ हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम सूरह कुरैश के अमल को साहिब मज़ार के बारगाह में पेश करके कबूल कामयाब हो सकते हैं, किस तरह अमल को मुकम्मल कर सकते हैं। चाहे कोई सा भी अमल हो जो आप पढ़ते हो, कोई सी भी सूरत हो जो आप पढ़ते हो, किसी साहिब मज़ार पर जाके पढ़ते हो, कब्रिस्तान में जाके पढ़ते हो, अपने घर में पढ़ते हो, खुले मैदान में पढ़ते हो, जंगल में पढ़ते हो, वीराने में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, एक बात याद रखना कि जब तुम खुशबुओं का इस्तेमाल करोगे ना, तो उसके इर्द गिर्द तमाम रूहानियत की वो चीज़ें आपके पास खींची चली आएंगी और आपका एक पूरा हिसार का दायरा बना के आपको बिल्कुल महफूज कर देंगी, जैसे माँ अपने बच्चे को आगोश में ले लेती है। सबसे पहली बात, खुशबुओं का इस्तेमाल करने वाला कभी रुजत का शिकार नहीं हो सकता। दूसरी बात, खुशबुओं का इस्तेमाल करने वाला अमल के दौरान उसको कभी शयातीन नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तीसरी बात, खुशबुओं का इस्तेमाल करने वाला अमलियात के दौरान कभी जिन्नात उसको और उसकी औलादों को और उसके घर वालों को और उसके रिश्तेदार वालों को कभी भी ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये इन खुशबुओं की तासीर है। खुशबुओं का इस्तेमाल करने वाला, खुशबुओं का इस्तेमाल करने वाला अगर आपको पता हो तो वो हर बीमारी से महफूज रह सकता है। एक नज़ले और बुखार से लेकर कैंसर तक का इलाज है इसमें खुशबुओं से खाली। मैं आपको ज़्यादा नहीं, क़ब्ल मसीह लेके जाता हूँ पीछे। आपको याद होगा मैंने सुकरात के बारे में आपको कुछ बताया था, अपनी वीडियो बताई थी। फिसागोरिस के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। फिसागोरिस बाकायदा खुशबू के मुतालिक लिखता है। वो ये लिखता है कि इन खुशबुओं के ज़रिए हम इंसान की रूह को, जो इंसान के जिस्म के अंदर होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं। किसके ज़रिए? खुशबुओं के ज़रिए। मैंने आपको बताया था शायद कि उसने एक नज़रिया पेश किया था रूहों के मुतालिक। खुशबुओं का इन तमाम चीज़ों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। खुशबुओं को हम बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं? कदीमी ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो पहले एलोपैथी का तो कोई वजूद ही नहीं था, होम्योपैथी का तो कोई वजूद ही नहीं था। आई बात समझ में? पहले क्या था? सिर्फ़ और सिर्फ कदीमी जड़ी बूटी का इलाज। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब हम जड़ी बूटी की बात करते हैं ना, तो हर जड़ी बूटी की एक अपनी स्मेल है, अपनी एक खुशबू, अपनी एक बदबू है। आई बात समझ में? हर जड़ी बूटियों की खुशबुएँ अलग अलग होती हैं। कदीमी ज़माने की अगर हम बात करते हैं और अगर हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की अगर बात करते हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब लोग बीमार हुआ करते थे तो वो इन जड़ी बूटियों को बाकायदा तौर पे खुशबुओं के ज़रिए इसका इलाज किया करते थे। उनको नहीं पता होता था कि ये जड़ी बूटी किस काम की, किस काम की नहीं है। वो खुशबुओं के ज़रिए इसको पहचानते थे और उसका इलाज करते थे। खुशबुओं की सेंस इंसान के अंदर इतना होता है कि इंसान एक वक्त में 1000 खुशबुओं को अलग अलग सूंघ सकता है और उसको पहचान सकता है।
ये 1 मिनट की इंसान की कैपेसिटी बता रहा हूँ उसके दिमाग की, और पूरे दिन भर में वो कितनी खुशबुओं को सूंघ सकता है और पहचान सकता है और बता सकता है, लाखों की तादाद में। ये इंसान के दिमाग की कैपेसिटी है, ये इंसान के दिमाग की अपनी फोर्स है। अगर हम ज़माने कदीम में चले जाते हैं तो वहाँ पे इलाज खुशबू के ज़रिए किया जाता था। आई बात समझ में? और उसके ज़रिए लोगों के इलाज मुआवजे किए जाते थे। मैं आज की बात बताऊं, हकीम अजमल ख़ान साहब की। हकीम अजमल ख़ान साहब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े तबीब गुजरे, एक नाम है उनका। अभी वो 18वीं सदी में गुजरे, 18वीं 19वीं सदी में। आप खुशबू के बारे में लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि जो गुलाब की जो खुशबू है ना, इससे आप जिस्म के अंदर तमाम बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, इन खुशबुओं के ज़रिए। अब गुलाब का फूल आजकल कहाँ इस्तेमाल होते हैं? या तो बेचारा कोई मर जाए तो उसकी कब्र के लिए गुलाब की पत्तियाँ ले जाते हैं, आई बात समझ में? या किसी की शादी हो रही हो तो जी ये खूबसूरत सा गुलाब की पत्तियों से कमरा सजा देते हैं कि लो जी शादी हो रही है, उसमें खूब गुलाब की पत्तियों का तमाम करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, आई बात समझ में? अच्छा, शादी के दौरान ही गुलाब की खुशबू का क्यों इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? आप बोलेंगे लो जी वो तो बस खुशी है अपनी। जबकि अगर इसका देखा जाए ना तो इसका ताल्लुक़ इंसान के सेंस से है। खुशबू जो सबसे ज़्यादा मुतासिर करती है ना, वो इंसान के सेंस को करती है, इंसान के दिमाग को करती है, और दिमाग की उन पॉजिटिव रेस को करती है कि जिसका ताल्लुक़ तमाम आज़ाओं को चलाता है, जो पूरे निज़ाम इंसान के निज़ाम कायनात को चलाता है। इंसान का अपना एक निज़ाम कायनात है, पूरा कारखाना है इंसान एक। आई बात समझ में? तो यही जो खुशबू होती है ना, ये जब हम महसूस करते हैं, हम फील करते हैं, तो इससे खुशबू की जो तासीर होती है ना, वो हमारे दिमाग को पहुंचती है और हमारे दिमाग को एक अच्छा सा फील होता है। और जब अच्छा सा फील होता है ना, तो हमारे जिस्म में से भी पॉजिटिविटी की रेसेस निकलती हैं। जब पॉजिटिविटी की रेस निकलती है ना, तो यकीनन एक अच्छी और एक खुशी की जो रेस होगी ना, वो हमारे अंदर जो हमारे अंदर नेगेटिविटी के असरात हों, चाहे वो बीमारी की सूरत में हो, वायरस की सूरत में हो, बैक्टीरिया की सूरत में हो, या फिर किसी और सूरत में हो, वो उसके सेल्स को खाने शुरू कर देते हैं। भाई एक बात बताएं, जब पॉजिटिव और नेगेटिव की जब झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, मैं चाहता हूं कि मैं अपने ऐसे वर्डिंग यूज़ करूं कि इतने आसान तरीके से समझाऊं कि एक कम से कम इल्म रखने वाला बंदा भी ना मेरी वीडियो को समझ ले कि डॉक्टर साहब ने ये बात कही है। और माशाल्लाह तमाम लोगों को समझ में आ जाती है। मैं उन लोगों को समझाना नहीं चाहता, मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूँ जो बिल्कुल निचले दर्जे के लोग हैं, कि जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, कि जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं ऐसे वर्डिंग इसलिए यूज़ करता हूँ ताकि उनको समझने में भी आसानी हो और उनको एक इल्म का एक नॉलेज मिले उनको। कल को अगर वो 10 के बीच में बैठ के बात भी कर रहे हैं ना, तो लोग बोले कि नहीं यार ये बिल्कुल ऑथेंटिक बात कर रहा है, ये इसको सुनना चाहिए हमें। तो जब हम खुशबू सूंघते हैं जो हमारे जिस्म को अच्छी लगती है, तो उस खुशबू का जो ताल्लुक़ होता है ना, वो हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और दिमाग से जो पॉजिटिविटी की रेस से निकलती है ना, खुशी सा फील होता है हमें। और जब हमें खुशी सा फील होगा ना, तो यकीनन एक फीलिंग्स आपकी और पॉजिटिविटी, जब ये दो अच्छा, आपकी जो फीलिंग्स है ना, ये भी एक फोर्स है। अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा। हमारे अंदर जो फीलिंग्स बनती है ना, अब हमारे अंदर फीलिंग्स बनी है खुशी की, ये एक फोर्स है। हमारे अंदर फीलिंग बनी एक गमी की, संजीदगी की। हमारे अंदर फीलिंग बनी रोने की। हमारे अंदर फीलिंग बनी एक, वो कहते हैं ना, एक अजीब सा दिल हो रहा है आज, तबीयत समझ में नहीं आ रही क्या है। आई ना बस, ये सारी फोर्स हैं जो हमारे अंदर हैं। अब ये फोर्स जो हमारी फीलिंग की है, एक वो फोर्स जिसने खुशबू के ज़रिए आपके पॉजिटिविटी को जगाया, आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। जब ये दोनों फोर्सेस मिलती है ना, तो एक बड़ी क़ुव्वत बनती है।
अब वो जब बड़ी कुव्वत बनेगी ना तो अपनी छोटी छोटी उनको ख़त्म करने शुरू करेगी कि जिनका मुज़र असरात हमारे जिस्म से ताल्लुक़ होता है, यानी कि जो हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब वो क्या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं? बीमारियाँ। ये वही नेगेटिविटी है, ये वही वायरस है, ये वही बैक्टीरियाज़ हैं, ये उनको खाना शुरू कर देती हैं। तो हमारे अंदर बीमारी अगर 100% होती है तो वो 50% आ जाती है, फिर 50% से 25% आ जाती है, 25% से फिर वो 12% पे आ जाती है। खुशबुओं का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। हकीम अजमल ख़ान साहब कहते हैं हम, और कहाँ पहुँचा दिया आप लोगों ने मुझे समझाने के उसमें, लेकिन उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो हकीम अजमल ख़ान साहब लिखते हैं कि जो गुलाब की जो खुशबू है ना, वो आपकी हर बीमारियों का इलाज है। अगर जो शख्स कैंसर का पेशेंट हो, अगर जो शख्स स्किन बीमारियों का पेशेंट हो, स्किन डिजीज़ का पेशेंट हो, अगर कोई शख्स किसी और मर्ज़ का पेशेंट हो, उसको चाहिए कि वो अपने कमरे के अंदर गुलाब के फूल ला के रख दे। जब वो अपने कमरे के अंदर गुलाब के फूल ला के रखेगा, अपने सरहाने गुलाब के फूल ला के रखेगा ना, तो उसको एक अच्छी सी फीलिंग महसूस होगी। तो उसकी बीमारी ना 100 से 50 पे आ जाएंगे उसका लेवल। आप आजमा के देखना। जब कोई बीमारी के पास जाते हो, आप क्या बोलते हो? यार छोटा सा फ्लावर ले लेते हैं। लेकिन आजकल आप फ्लावर, इंग्लिश फ्लावर लेते हैं जो थैलियों में चढ़ा हुआ, तो बेचारे की कोई खुशबू ही नहीं होती, वो सिर्फ एक रस्म पूरी करने के लिए होते हैं। लेकिन आप यही अगर गुलाब का गुलदस्ता बनाकर बिल्कुल ओपन करके अगर लेके जाएं तो एक कमरा महक जाता है। हर चीज़ असर रखती है, हर चीज़, क्योंकि खुशबुएं जो ना, एक बात याद रखना, ये ज़िंदा हैं जी। कभी इसके बारे में भी आपको बताऊंगा मैं, क्योंकि आपको मुतासिर कौन करता है? जो हरारत रखता है। हरारत कौन रखता है? जो ज़िंदा होता है।